जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक स्लैशर फिल्म द फियर वे के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें डिजर्टेड एरिया में एक लड़की भागती हुई दिखाई जाती है जो कि शायद बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थी और वो किसी चीज से भाग रही थी। वो लड़की रोते हुए आगे बढ़ती है और तभी वो नीचे गिर जाती है और वो जमीन के अंदर खोदती है और उसके अंदर 2 सिक्के डाल देती है। तभी उसके पीछे काले कोट पहना हुआ एक बंदा आता है जो कि उसे खींच के अपने साथ ले जाता है। अब दोस्तों, ये बंदा कौन था और ये लड़की कौन थी आपको आगे पता चलेगा। फिर हमें उसी रोड पे सारा और माइकल नाम का एक कपल दिखाया जाता है जिनकी सगाई हो गई थी लेकिन उनकी शादी होना अभी बाकी थी। वो दोनों अपने रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा खुश थे और सारा उसे अपनी माँ के घर ले जा रही थी ताकि वो उसे अपनी माँ से मिलवा सके। सारा बताती है कि उसके जो पिता थे वो सारी जिंदगी काम करते रहे ताकि वो उसकी माँ और उसे एक अच्छी जिंदगी दे सके। उसके बाद माइकल एफएम चलाता है जहाँ पे उसी का गाना चल रहा होता है और ये देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। दोस्तों, माइकल एक सिंगर था जिसने सिर्फ एक ही गाना गाया था और वही उसका गाना हिट हुआ था, लेकिन वो बहुत सालों पुरानी बात थी। अब उसे कोई भी जानता नहीं था। जब वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है जिससे उनका एक्सीडेंट होते हुए बचता है। इससे वो हैरान हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं बाहर जाने का। माइकल सारा से कहता है कि वो गाड़ी में रहे और वो देखने के लिए जा रहा है कि उनकी गाड़ी से क्या चीज टकराई है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है और उसकी बात सारा नहीं मानती तो वो भी बाहर आ जाती है और देखती है कि वहाँ पे सच में कुछ भी नहीं है। ये देख के वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगर कुछ भी उनकी गाड़ी से टकराया ही नहीं है तो उनकी गाड़ी अचानक ऐसे क्यों ढिमल गई। तभी उन्हें जमीन पे कुछ बर्फ नजर आती है जिससे उन्हें लगता है कि शायद उनकी गाड़ी इसमें फिसल गई होगी, लेकिन इतने डिजर्टेड एरिया में बर्फ का होना बहुत ही अजीब बात थी। उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठ के वहां से निकल जाते हैं और हम उस काले कोट वाले बंदे को देखते हैं जो कि उन्हें दूर से देख रहा था। जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो काले कोट वाला बंदा अपनी गाड़ी से उनका पीछा करने लगता है और माइकल जब उसकी गाड़ी को आता हुआ देखता है तो वो हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद कोई बंदा है जो कि उनका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन वो बंदा भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। वो बंदा उनकी गाड़ी के पीछे ठोकने ही वाला होता है, लेकिन तभी माइकल अपनी गाड़ी एक होटल के सामने रोक देता है जिससे वो बंदा आगे निकल जाता है और सारा उससे पूछती है कि क्या हुआ। माइकल उससे कहता है कि कोई बंदा उन्हें स्टॉक कर रहा था और वो उनका एक्सीडेंट कराना चाहता था, इसीलिए उसने गाड़ी यहाँ पर रोक दी। सारा उससे कहती है कि उसे भूख लगी है तो उसने सही किया। उसके बाद दोनों अंदर रेस्टोरेंट में जाते हैं ताकि वो कुछ खाना खा सके। वहाँ पे हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी और वो वहाँ पे बैठी हुई थी और उसके हाथों से खून टपक रहा था। वहाँ पे एक बूढ़ा कपल भी था जो कि बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। माइकल और सारा वहाँ पे बैठते हैं और माइकल सारा से कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। तो सारा उससे कहती है कि उसके पिता की अनुमति के बिना वो ये नहीं कर सकते। माइकल सारा से कहता है कि उसके पिता को अक्सर हार्ट अटैक्स आते रहते हैं और न जाने वो कब मर जाए उन्हें कुछ नहीं पता, इसलिए उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। इन सारा इस बात से उससे नाराज हो जाती है और उसे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना बोले। तभी वहाँ पे वेट्रेस आती है उनका ऑर्डर लेने के लिए और माइकल कॉफी ऑर्डर करता है और सारा कहती है कि उसे बस ड्रिंक चाहिए। वो बूढ़ा कपल जब खाना खाता है तो उन्हें वो खाना बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, मानो कि उसे फ्रिज में से निकाल के दिया गया हो। सारा ये सब सुनती है तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है और तभी वहाँ पे मैनेजर आता है उन दोनों को हैंडल करने के लिए। मैनेजर उनसे कहता है कि यहाँ का खाना बिल्कुल सही है, तो वो लोग दिक्कत ना ले, वो उनका खाना चेंज कर देंगे। जब वेटर्स उनके लिए ड्रिंक्स लेकर आती है तो वो उन्हें 2 क्वार्टर देती है और माइकल उससे पूछता है कि आखिर ये क्वार्टर किस लिए है। वेटर्स उससे कहती है कि ये क्वार्टर से वो कुछ भी कर सकता है, जैसे सामने ज्यूक बॉक्स है तो वो उसे बजा सकता है। ये सुन के वो एक क्वार्टर उसके अंदर डालता है और उसके अंदर उसका सॉन्ग चलता है। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और सबको बताते हैं कि ये माइकल का ही सॉन्ग है। इधर हम उस टॉकर को देखते हैं जो कि उनका इंतजार कर रहा था रेस्टोरेंट से बाहर आने का। उस टॉकर के दांत बहुत ही लंबे थे, मानो कि वो एक डीमन हो। वो अपने रेडियो में सुन पा रहा होता है कि अंदर क्या बातें चल रही थी, यानी कि हम जान पाते हैं कि उसके अंदर कुछ शक्तियां हैं। सारा वेटर से पूछती है कि यहाँ पे सिग्नल क्यों नहीं आते, तो वो उससे कहती है कि ये एक डेड जोन है जहाँ पे टावर्स नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेटवर्क्स आते ही नहीं है। उसके बाद जब माइकल वॉशरूम के लिए जाता है तो दीवार पे हम मैनेजर, वेट्रेस और कुक की फोटो देख पाते हैं और उसके नीचे लिखा हुआ था कि उनका ओपनिंग डे था नवंबर 2, 1927, यानी 1927 से ये रेस्टोरेंट यहाँ पर था। लेकिन दुविधा की बात ये थी कि 1927 में जैसे ये लोग दिखते थे वैसे ही ये लोग आज भी नजर आ रहे थे। इधर बाहर वो बंदा अपनी शक्तियों से वहाँ की तारे काट देता है ताकि वो लोग अपने फोन से किसी को कॉल ना मिला सकें। इधर वो कुक जब सारा को खाना सर्व करता है तो वो उसे टिप के तौर पे बहुत सारा पैसे देती है। वो बंदा उसे कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, तो सारा उससे कहती है कि उसके पिता भी ऐसे ही हार्ड वर्क करते हैं और वो पूरी जिंदगी उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई है और वो भी उसके पिता की एज का ही है, तो वो इन पैसों को रख ले। ये सुन के वो बंदा खुश हो जाता है और उन पैसों को रख लेता है और उसके बाद माइकल और सारा अपना पैक्ड फूड लेके वहाँ से जाने लगते हैं। वो दोनों जब अपनी कार में आगे बढ़ते हैं तो फिर से उनकी गाड़ी ठोकर खा जाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि बार बार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सारा नीचे उतरती है देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। इधर हम उस बंदे को देखते हैं जिसके पास सारा और माइकल की तस्वीर थी और अगले ही क्षण हम उस तस्वीर को डेजर्ट में देखते हैं और
और वहाँ पे 2 सिक्के रखे हुए थे। इधर कुक और वेटर्स मैनेजर के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो लोग उनके साथ क्या करेंगे। तो मैनेजर उनसे कहता है कि उनके पास और कोई चारा नहीं है, इसलिए जो होता है वो लोग होने देंगे। वो दोनों से कहते हैं कि उन्हें उस कपल की मदद करनी चाहिए, लेकिन मैनेजर उनसे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो लोग भी सजा के पात्र बन जाएंगे। उसने उन तीनों के लिए उससे डील की थी, तब जाके वो माना था और वो लोग उसके लिए ही काम कर रहे हैं, तो वो उससे बिल्कुल भी गद्दारी नहीं कर सकते। तभी वो जख्मी लड़की उनसे कहती है कि वो उन दोनों को उसे सौंप दें और उसका जो मर्जी वो उनके साथ कर लेगी। ये सुन के मैनेजर उससे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। दोस्तों हम इनके कॉन्वर्सेशन से जान पाते हैं कि ये लोग यहाँ पे एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं और वो लोग वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाते। जो बाहर कार वाला बंदा है वो शायद डोर कीपर है, जो कि इनकी रूह को अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। इधर सारा और माइकल सोच रहे होते हैं कि आखिर उनके साथ ये चल क्या रहा है। तभी उन्हें उस बंदे की गाड़ी नजर आती है जो कि ठीक उनके पीछे खड़ी हुई थी, और ये देखकर सारा उस बंदे से बात करने के लिए जाती है कि आखिर वो उन्हें स्टॉक क्यों कर रहा है। जब सारा वहाँ पे जाती है तो वो बंदा अपनी गाड़ी के शीशे खोलता है और उसे अपने दांत दिखाता है, जिससे सारा डर जाती है और तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से जाने लगती है। माइकल उससे पूछता है कि आखिर वो कौन था, तो सारा उससे कहती है कि वो इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और उन्हें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में फिर से उन्हें वो रेस्टोरेंट नजर आता है, तो वो उस रेस्टोरेंट के बाहर रुक जाते हैं और वो बंदा वहाँ से निकल जाता है। वो दोनों जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटरेस से पूछते हैं फोन यूज करने के लिए, तो वेटर्स उन्हें बताती है कि उनके पास 2 सिक्के हैं और वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कॉल करने के लिए। ये सुनकर सारा बाहर टेलीफोन बूथ पे जाती है और पुलिस को कॉल मिलाती है और वो पुलिस को सारी बात बताती है। तो वो इंस्पेक्टर उससे कहती है कि वो यहाँ पे नहीं आ सकती क्योंकि वो बहुत ही दूर है और वहाँ पे आने में उसे घंटों लग जाएंगे। तभी हम देख पाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि मैनेजर बोल रहा है, वो भी औरत की आवाज निकाल के। यानी वो लोग चाहते हैं कि वो लोग यहाँ से ना जाएं और उनका काम है उन्हें यहाँ पे फंसाए रखना। तभी मैनेजर बाहर आता है तो माइकल उससे कहता है कि ये बंदा उन्हें टारगेट कर रहा है, तो वो उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो यहीं पे रुक जाए, उसके पास रूम्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पे वो रुक सकते हैं। वो उसे बताता है कि जब वो यहाँ से निकले थे तो वो राइट से आए थे और उसके बाद उन्होंने राइट को ही कट लिया था और वो वापस जा रहे थे। ये सुन के माइकल हैरान हो जाता है और सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो लोग लेफ्ट की तरफ निकलना चाहते थे ताकि वो आगे बढ़ सके। माइकल और सारा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो दोनों रिलैक्स करते हैं। सारा वेट्रेस से और सिक्के मांगती है ताकि वो पुलिस को दोबारा कॉल कर सके, तो वेट्रेस उससे कहती है कि वो सिर्फ उसे 2 सिक्के ही दे सकती है। तभी वो डिप्रेस्ड लड़की उनके पास आती है और उन्हें अपने सिक्के देती है, लेकिन मैनेजर उन सिक्कों को उठा लेता है और उनसे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। उन दोनों को बताता है कि ये लड़की अपने आप को चोट पहुंचा चुकी है और वो उनकी रेगुलर कस्टमर है, इसीलिए वो उसकी आदत जानते हैं। सारा को एक सिक्का मिल जाता है तो वो बाहर जाती है और अपने डैड को फोन मिलाती है, लेकिन उसके पिता की आवाज अटक रही होती है जिससे वो बात नहीं कर पाते। इधर मैनेजर उस लड़की को अपने साथ रूम्स के बाहर ले जाता है और वो उससे कहता है कि अब उसका वक्त आ गया है तो उसे रूम में जाना चाहिए, लेकिन वो लड़की वहां से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन फिर भी वो मैनेजर उसे धक्का दे देता है और अंदर कोई उसे पकड़ लेता है, जिससे वो लड़की जोर से चिल्लाती है और उसका अंत हो जाता है। इधर को जब माइकल और सारा के पास आता है तो वो उन्हें बिल प्रोवाइड करता है, लेकिन तभी मैनेजर वहां पे आके बिल को ले लेता है और देखता है कि उसके ऊपर उसने रन लिखा हुआ है। ये देख के वो बिल को फाड़ देता है और उनसे कहता है कि उन्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग दुविधा में हैं और वो लोग बस उनकी हेल्प करना चाहते हैं। उसके बाद मैनेजर उनसे कहता है कि उन्हें रूम में चलना चाहिए ताकि वो आराम कर सके, और जब वो रूम की तरफ जा रहे होते हैं तो सारा उससे बहुत ज्यादा सवाल पूछ रही होती है। तभी मैनेजर को गुस्सा आ जाता है और वो सारा का नाम पुकार के उससे कहता है कि वो ज्यादा सवाल ना पूछे। सारा सुन के हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर उसे उसका नाम कैसे पता। माइकल उसे हमेशा बेब कह के पुकारता है और उसने अपना नाम तो उसे बताया ही नहीं। उसे वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगने लगती है और वो माइकल को इस बारे में बताती है। तभी सारा अपने साइड वाले रूम के अंदर उस लड़की को देखती है, जिसे एक बंदा पकड़ के अपने साथ ले जाता है और ये देखकर वो घबरा जाती है। तभी मैनेजर माइकल का भी नाम ले लेता है और माइकल ही सुन के उससे पूछता है कि उसे उनके नाम कैसे पता। मैनेजर उससे कहता है कि वो उसे इस बारे में एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन वो दोनों समझ जाते हैं कि वो उस बंदे से मिला हुआ है, इसलिए वो दोनों तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। कुक और वेटर्स उससे पूछते हैं कि क्या वो उनकी मदद कर सकते हैं, तो मैनेजर उन पे चिल्ला के कहता है कि वो कोई एंजल्स नहीं है, वो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। वो दोनों जब गाड़ी में होते हैं तो वो देखते हैं कि वो बार बार उस रेस्टोरेंट के पास ही आ रहे हैं, मानो कि वो एक लूप में फंस गए हों और वहां से बाहर ही ना निकल पा रहे हों। इधर वो मैनेजर के पास जाता है और उससे पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, तो वो उससे कहता है कि उन्हें पूरी तरह उस पर ही छोड़ देना चाहिए, जो वो चाहे वो कर सकता है। इधर सारा और माइकल की गाड़ी के पीछे दोबारा से वो बंदा लग जाता है और वो सभी बार बार वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से वो बाहर नहीं निकल पाते। इधर शेफ अपने हेडक्वार्टर्स में कॉल मिलाता है और उनसे कहता है कि ये कपल वो नहीं है जिन्हें वो चाहिए थे, शायद उनसे कोई गलती हुई है उनकी फाइल चेक करने में। इधर सारा और माइकल की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो वो दोनों फैसला करते हैं पैदल ही वहां से जाने का। वो दोनों जब वहां से जा रहे होते हैं तो अचानक उन्हें अपनी गाड़ी डिस्ट्रॉयड हुई मिलती है और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते
सोचते हैं कि उनकी गाड़ी इतनी ज्यादा डिस्ट्रॉय क्यों है। उन्हें अपनी गाड़ी पे खून लगा हुआ भी नजर आता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि जब वो यहाँ से जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था और इसीलिए वो मर चुके हैं और वो दोनों आत्मा बन चुके हैं, जो कि एक रास्ते में रुके हुए हैं और गेट कीपर उन्हें हेल में ले जाना चाहता है, इसीलिए वो बार बार उनका पीछा कर रहा है। वो दोनों वापस भागते हुए उस लूप में पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें अपनी सही गाड़ी मिलती है और वो उस गाड़ी को लेकर वापस से उस रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। माइकल जख्मी हो गया होता है तो सारा उसे संभालती है और वो बाहर जाती है मैनेजर से बात करने के लिए, ताकि वो जान सके कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। मैनेजर उसे बताता है कि जहाँ पे वो अभी है वो एक दूसरा वर्ल्ड है और उनके वर्ल्ड और उसके वर्ल्ड में एक थिन लाइन का डिफरेंस है। जिस किसी का भी इस रोड पे एक्सीडेंट होता है वो इस वर्ल्ड में आ जाता है ताकि ये फैसला कर सके कि उसे हेल में भेजा जाएगा या हेवन में। उसे कहता है कि ये एक पर्गेटरी है और यहाँ से उन दोनों का भी फैसला होगा कि वो कहाँ पर जाएंगे। वो लोग यहाँ पे कई सालों से फंसे हुए हैं, तो उन लोगों ने उन्हें काम दिया है मैनेजमेंट का, ताकि वो लोगों को उस कमरे में भेज सकें और वो लोग डिसाइड करें कि उन्हें कहाँ भेजना है। वो जो बंदा उन्हें दूर दिख रहा है वो फेरी मैन है, जो कि उन्हें अपने साथ लेकर जाएगा। इसीलिए वो हर किसी का पीछा करता है और उन्हें स्टॉक करता है ताकि वो उनकी आत्मा को अपने साथ ले जा सके। सारा उससे पूछती है कि यार वो लोग मर चुके हैं, तो वो उससे कहता है कि वो अभी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। जब फेरीमैन उनकी आत्मा को ले जाएगा तब वो पूरी तरह मरेंगे और यहाँ पे जो अभी टाइम उन्होंने स्पेंड किया है वो रियल लाइफ में उन्होंने सिर्फ कुछ सेकंड्स ही स्पेंड किए होंगे, यानी कि अभी भी वो लोग जिंदा हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। मैनेजर उससे कहता है कि वो जानता है कि वो प्रेग्नेंट है और इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है ताकि उसका बच्चा जिंदा रह सके। वो कुक को गाड़ी में भेज देता है ताकि वो फेरीमैन को डिस्ट्रैक्ट कर सके और फेरीमैन वो गाड़ी चलती हुई देखकर उसका पीछा करने लगता है। मैनेजर उन दोनों को फोन बूथ में भेज देता है और उनसे कहता है कि यहीं से वो वापस जा सकते हैं और वो उस फोन बूथ में जाते हैं तो सिर्फ सारा ही जिंदा बाहर निकलती है और हम देखते हैं कि जहाँ पे उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ है सिर्फ सारा ही जिंदा हुई है, यानी कि माइकल वहीं पे छूट गया है और वो मर चुका है और सारा इसीलिए जिंदा हुई है क्योंकि उसके पेट में उसका बच्चा था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये एक हॉरर फिल्म है जो कि काफी ज्यादा अलग कॉन्सेप्ट की है, तो आप इसे एक बार जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।